तो कोई उसकी नहीं सुनता था। पर जब वो चला गया तो उसकी मूर्ति हर गली में लग गई। जीवित सत्य बोझ है, मृत सत्य स्मृति है, और स्मृति से किसी का जीवन नहीं बदलता। यह देश धर्म को जीना नहीं चाहता, यह धर्म का तमाशा चाहता है। यहां प्रवचन मनोरंजन है, मौन असहजता है। यहां लोग सुनने जाते हैं, समझने नहीं। वे तालियां बजाने जाते हैं, बदलने नहीं। इसलिए हर बार धर्म आता है और मर जाता है, भगवान आते हैं और इतिहास बन जाते हैं। कभी तुमने सोचा है, इतनी पूजा, इतना ध्यान, इतने ग्रंथों के बाद भी ये धरती हिंसा, गरीबी और भय से क्यों भरी? क्योंकि जो धर्म हमने जिया वो भीतर से नहीं, बाहर से था। धर्म जो बाहर से आता है वो समाज बनाता है, आत्मा नहीं। और धर्म जो भीतर से आता है वो आत्मा को जगाता है, समाज को हिला देता है। इसलिए ये समाज हर जागे हुए आदमी से डरता है। ये धर्म नहीं, व्यवस्था है। ये मुक्ति नहीं, अनुशासन है। ये ध्यान नहीं, भय है। जो डर के कारण झुकता है वो कभी मुक्त नहीं हो सकता। ये भूमि जिसने इतने अवतार देखे अब सबसे गहरी नींद में है। क्योंकि जब बार बार कोई झकझोरता है तो आदमी सोने की आदत डाल लेता है। भारत की नींद अब धार्मिक नींद बन गई, सुंदर, पवित्र और सुविधाजनक। इस नींद को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि यह परंपरा बन चुकी है। लोग कहते हैं हम सत्य के भक्त हैं, पर अगर सचमुच सत्य उतर आए तो ये ही लोग सबसे पहले भाग जाएंगे। क्योंकि सत्य कोई सांत्वना नहीं देता, वो सब तोड़ देता है। वो तुम्हारे भीतर जो झूठे भगवान हैं उन्हें जलाकर राख कर देता है। और यही भारत नहीं चाहता। भारत परिवर्तन नहीं चाहता, भारत परंपरा चाहता है। परंपरा में सुरक्षा है, पर सत्य में आग है। और जो आग को छू लेता है वो फिर भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकता। ये देश भगवानों से भरा है, पर किसी में भगवान नहीं। यहां हर मंदिर में दीपक जलता है, पर हर आंख बुझी हुई है। यहां हर जीभ पर राम है, पर हर हृदय में भय है। यहां हर घर में शास्त्र हैं, पर हर मन में शून्य है। जब तक यह धर्म डर पर टिका रहेगा, ये देश सोया रहेगा। और जब तक ये नींद पवित्र कहलाएगी, कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि भगवान तब तक आता है जब तक मनुष्य भीतर देखने का साहस रखता है। और इस भूमि ने वो साहस खो दिया है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य। ये आत्मा प्रवचनों से नहीं मिलती, बुद्धि से नहीं, ज्ञान के बोझ से नहीं। ये उसी को मिलती है जो स्वयं को देखने को तैयार है। कितनी अजीब बात है। जिस देश ने यह वाक्य रचा, वही देश आज प्रवचनों में डूबा हुआ है। हर शहर में कोई ना कोई मंच सजा है, हर मंच पर कोई ना कोई गुरु बोल रहा है और हर श्रोता सुन रहा है, पर भीतर कुछ नहीं बदल रहा। प्रवचन सुनने से आत्मा नहीं मिलती, क्योंकि आत्मा शब्दों में नहीं है, वो मौन में है। वो उसी मौन में उतरती है जहां विचार समाप्त हो जाते। लेकिन ये देश अब विचार से ही जीता है। हर कोई सोचता है कि वो समझ गया, क्योंकि उसने सुना है। सुनना आसान है, देखना कठिन है। शब्दों को पकड़ना आसान है, शब्दों के पार जाना कठिन है। हमने उपनिषदों को याद किया, पर नायमात्मा को नहीं किया। हमने गीता पढ़ी, पर उसका कर्मयोग कभी नहीं किया। हमने अहिंसा का जयकारा लगाया, पर भीतर हिंसा के अनगिनत रूप पाले। हमने ध्यान सिखाया, पर खुद अपने भीतर झांकने से डरते। ये विरोधाभास ही भारत की त्रासदी है, जहां सत्य का उच्चारण तो होता है पर उसका अनुभव नहीं, जहां ज्ञान तो है पर समझ नहीं, जहां पूजा है पर प्रेम नहीं। जब धर्म शब्द बन जाता है तो आत्मा मर जाती है। जब सत्य शास्त्र बन जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। जब प्रेम सिद्धांत बन जाता है तो उसका स्पर्श खो जाता है।
सत्य को जीने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है, शब्दों से, पूजा से, पहचान से। क्योंकि जब तक तुम कहते हो मैं धार्मिक हूं, तुम धार्मिक नहीं हो। धार्मिक वही है जिसे कहना ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उसकी गवाही है। तुम देखो, ये जो भीड़ है जो मंदिरों में, आश्रमों में, संस्थाओं में जुटी है, इसका धर्म बाहरी है। वो कर्म कांड से जन्मा है, अनुभव से नहीं। उसके भीतर कोई मौन नहीं है, वो बस नकल कर रही है। माता पिता की, समाज की, परंपरा तुम्हें सुरक्षित रख सकती है, पर ज्यादा नहीं सकती। शब्द तुम्हें सिखा सकते हैं, पर अनुभव नहीं दे सकते। शास्त्र तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। कभी सोचा है भगवान बार बार क्यों लौटे? क्योंकि हर बार उनका कहा किसी ने नहीं सुना। हर बार उनके शब्द तो पकड़ लिए गए, पर उनका मौन छूट गया। लोगों ने उनकी शिक्षा को याद रखा, पर उनकी आंखों की नमी भूल गए। उन्होंने उनके सत्य को किताब बना दिया, पर उस स्पंदन को नहीं समझा जिसमें वो बोले थे। धर्म जब तक जीवित है वो अदृश्य होता है, और जैसे ही वो दिखने लगता है वो मर चुका होता है। जो धर्म मंदिर में है वो शव है, जो धर्म भीतर सांस ले रहा है वो भगवान है। पर यह सुनकर भी लोग मंदिर जाएंगे, क्योंकि मौन डराता है। मौन में कोई मध्यस्थ नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं। वहां केवल तुम हो और तुम्हारी नग्न आत्मा, और यही भय है। लोग पूजा इसलिए नहीं करते कि भगवान मिले, बल्कि इसीलिए कि भीतर झांकना न पड़े। मौन कोई साधना नहीं, मौन तुम्हारा स्वभाव है, वो वही है। बस तुम शोर में इतने उलझे हो कि उसकी गूंज नहीं सुनाई देती। जब तक तुम धर्म को बाहर ढूंढते रहोगे, तुम भीतर के मौन से कटे रहोगे। धर्म कोई संस्था नहीं, वो एक क्षण है जब तुम अपने भीतर लौटते हो, जहां विचार गिर जाते हैं और बस देखना बचता है। सत्य को जानना नहीं, सत्य को होना पड़ता है, और होना तभी संभव है जब तुम किसी विचार, किसी देवता, किसी पहचान से नहीं बंधे हो। ये विरोधाभास समझना जरूरी है कि जब तक तुम धर्मी कहलाने की चाह रखते हो, तुम अधार्मिक हो। जब तुम धर्म की इच्छा भी छोड़ देते हो, तब धर्म घटता है। क्योंकि धर्म इच्छा से नहीं, अनुपस्थिति से जन्म लेता है। यही कारण है कि भगवान की खोज करने वाला नहीं पाता, और जिसे खोजने की जरूरत नहीं उसे मिल जाता है। क्योंकि खोज में मन है और मिलने में मौन। अब तक तुमने हर दिशा में भगवान को खोज लिया, मंदिरों में, ग्रंथों में, गुरुओं में, कभी मूर्तियों में, कभी शब्दों में। पर क्या तुमने कभी उस जगह खोजा जहां से खोज की इच्छा उठती है? भगवान वहां नहीं है जहां तुम झुकते हो, भगवान वहां है जहां तुम देखते हो। जब आंख पहली बार भीतर मुड़ती है तो वही पहला दर्शन है। जो बाहर झुकता है वो धर्म का अनुयायी है, जो भीतर झुकता है वो धर्म ही बन जाता है। यह यात्रा भीतर की ओर कठिन नहीं है, बस हम कठिन बनाते हैं। हम सोचते हैं कि ध्यान एक प्रयास है, पर ध्यान प्रयास नहीं, समर्पण है। ध्यान वो क्षण है जब तुम कहना छोड़ देते हो मैं कुछ करूं, और बस देखते हो कि सब कुछ घट रहा है। जो भीतर घट रहा है वही भगवान का स्वर है। जब तुम मौन में बैठते हो तो जो पहली बेचैनी उठती है वही अंधकार है। जो दूसरा मौन आता है वही साक्षी है, और जो तीसरा मौन उतरता है वो परमात्मा है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। जब विचार गिर जाते हैं और देखना बच जाता है, तब वही स्थिति भीतर जन्म लेती है। उस समय कोई मंदिर नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस तुम हो और तुम्हारे भीतर गूंजती निस्तब्धता। सत्य तब जन्म लेता है जब प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तुमने जीवन भर प्रश्न किए, भगवान कहां है, कौन है, क्या है, और भगवान वहीं खड़े थे, पर प्रश्नों की भीड़ ने उन्हें ढक रखा था। प्रश्न धुआं है, मौन आकाश है,
भीतर जब तुम बिना प्रश्न बैठते हो तो पहली बार आकाश खुलता है, और उस आकाश में भगवान उतरते नहीं, तुम उठ जाते हो। तुम्हारी चेतना एक नए स्तर पर पहुंचती है। यही धर्म है, न कोई संस्था न कोई पहचान, बस वह स्थिति जब तुम पूरी तरह उपस्थित हो, जहां कुछ भी नहीं किया जा रहा, सब घट रहा है, जहां कोई साधक नहीं, सिर्फ साधना है। धर्म कोई क्रिया नहीं, वो उपस्थिति है। धर्म कोई अनुसरण नहीं, वो जागरण है। जो भीतर जागा है वही भगवान है, बाकी सब केवल छाया है। कभी ध्यान से देखो, जब तुम मंदिर में दीपक जलाते हो तो प्रकाश चारों तरफ फैलता है, पर उसका स्रोत भीतर है। जो दीपक तुम बाहर जलाते हो वो एक प्रतीक है तुम्हारे भीतर के उस दीपक का, जो अब तक बुझा पड़ा है, और वही दीपक तुम्हें जलाना है। किसी पंडित, किसी साधु, किसी ग्रंथ से नहीं, अपनी आंखों से, अपनी समझ से। जब तुम स्वयं को देखने लगते हो तो सारे झूठ स्वतः गिर जाते हैं। तुम्हें उन्हें छोड़ना नहीं पड़ता, बस देखना पड़ता है। देखना ही त्याग है। जो देखा गया वो समाप्त हो जाता है, जो देखा नहीं गया वो बार बार लौटता है। इसीलिए बार बार वही दुख, वही भय, वही भ्रम, क्योंकि तुमने कभी देखा नहीं। तुम बस समझते रहे कि तुम जानते हो। ज्ञान झूठा है अगर अनुभव नहीं है, और अनुभव तभी होता है जब मन नहीं। मन वही पर्दा है जो तुम्हें तुम्हारे अपने भगवान से अलग करता है। मन कहता है खोजो, और चेतना कहती है ठहरो। मन कहता है बनो, और आत्मा कहती हो जाओ। जो ठहर गया वो मुक्त हो गया, क्योंकि ठहराव ही ध्यान है। जहां गति रुकती है वहां पहली बार अस्तित्व दिखता है। अब तक तुमने सुना भगवान आए और चले गए, पर क्या कभी सोचा कि शायद भगवान कभी गए ही नहीं? वे तो हर क्षण मौजूद हैं, हर सांस में, हर धड़कन में, हर मौन में। पर तुम इतने शोर में उलझे हो कि सुन नहीं पाते। यह देश भगवानों की भूमि नहीं, यह देश भ्रमों की भूमि बन गया है। यहां हर आदमी कुछ जानता है पर कोई जीता नहीं। यहां हर कोई पूछता है पर कोई सुनता नहीं। यहां हर कोई पूजा करता है पर कोई मौन में नहीं उतरता। जब तुम मौन में उतरते हो तो यह भूमि फिर से पवित्र हो जाती है। फिर मंदिर पत्थर नहीं, हर हृदय मंदिर बन जाता है। फिर आरती नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अस्तित्व स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। फिर भगवान की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वही प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है। धर्म कोई अनुशासन नहीं, वो स्वतंत्रता है। जो भीतर से स्वतंत्र हो गया वही सच्चा धार्मिक है। बाकी सब व्यवस्था है, नींद के नए नाम। इसलिए कहा गया भगवान आए और चले गए, लेकिन शायद सच्चाई यह है भगवान कहीं नहीं गए, मनुष्य ही चला गया। मनुष्य मंदिरों में चला गया, शास्त्रों में चला गया, आस्था के सौदागरों में चला गया। वो अपने भीतर से खो गया, और जो भीतर से खो गया वो बाहर 1000 बार खोजे कुछ नहीं पाएगा। इसलिए अब खोज मत करो, बस बैठो, मौन में बैठो। देखो कैसे भीतर एक धीमी सी रोशनी है जिसे किसी ने बुझाया नहीं, जिसे तुमने बस ढक रखा है। उसे देखो, वही भगवान है। और जिस क्षण तुम उसे पहचान लेते हो उसी क्षण भारत पुनः पवित्र हो जाता। अब कुछ भी कहने को शेष नहीं। जो कहा जा सकता था वो सब कहा गया। बाकी जो बचा है वो शब्दों में नहीं उतर सकता। ये वही क्षण है जहां समझ समाप्त होती है और अनुभव जन्म लेता है, जहां सोचने वाला थक जाता है और देखने वाला जाग जाता है। भगवान को पाने की यात्रा वहीं समाप्त होती है जहां खोजी स्वयं मिट जाता है, और उसी क्षण पहली बार ये पता चलता है वो कहीं बाहर नहीं था, वो इस श्वास में था, इस मौन में था, इस प्रतीक्षा में था।
जो हर दिन तुम महसूस करते थे पर पहचान नहीं पाए। धर्म कभी किसी मार्ग पर नहीं मिलता, वो उसी क्षण घटता है जब तुम किसी मार्ग पर नहीं हो, क्योंकि मार्ग वही बनाता है जो खो गया हो। जिसने घर पहचान लिया उसे रास्तों की जरूरत नहीं होती। ये भूमि जिसे तुम भगवानों की भूमि कहते हो, वो तब तक अधूरी रहेगी जब तक मनुष्य भीतर से नहीं जागता। भगवानों का आना और जाना कहानी बन चुका है, पर मनुष्य का जागना अब भी संभव है। ये वही भूमि है जहां शून्य का जन्म हुआ था, जहां मौन की पहली गूंज उठी थी, जहां किसी ने पहली बार कहा था अहम ब्रह्मास्मि। वही स्वर आज भी हवा में है, बस सुनने वाला चाहिए। जब कोई सुनने लगता है तो पृथ्वी फिर से पवित्र हो जाती है। न मंदिर की जरूरत, न तीर्थ की। हर श्वास तीर्थ बन जाती है, हर मौन मंदिर बन जाता है। सत्य कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारी अपनी आंखों में है, बस उन्हें भीतर मोड़ दो। जो भीतर देखता है वो बाहर को पहचान लेता है। जो बाहर ही खोजता रहता है वो भीतर से खो जाता है। अब समय आ गया है कि यह भूमि फिर से जागे। भगवान को पुकारना छोड़ो, अब देखना शुरू करो। भगवान को ढूंढना छोड़ो, अब स्वयं को देखो। जिस दिन ये देखना घटता है उस दिन कोई भारत, कोई तुम, कोई मैं नहीं रहता। केवल मौन रहता है। वही मौन जिसमें सब जन्म लेते हैं, वही मौन जिसमें सब लौट जाते हैं। वही मौन ही भगवान है, वही मौन ही चेतना है, और वही मौन इस देश की भूली हुई विरासत है। जो सुन पा रहे हो उसे शब्द मत समझो, उसे सन्नाटा समझो। वही सन्नाटा साक्षात धर्म है। नित्य मुक्तः शुद्ध बुद्धः स्वप्रकाशो निरंजनः अहम ब्रह्मास्मि। मैं सदा मुक्त हूं, सदा शुद्ध, सदा स्वप्रकाश, सदा निष्प्रह। यही मेरा स्वरूप है। और जब यह जाना जाता है तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर हर श्वास प्रार्थना है, हर दृष्टि ध्यान है, हर मौन ईश्वर है। यही अंत है और यही आरंभ।